नाउ इनके बाद हम एक और काइंड ऑफ प्रोनाउन पर आते हैं और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है वो प्रोनाउंस जो आपको ये बताता है कि ये प्रोनाउन आपने जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया है वो नाउन आपने सिंगली लेना है या सेपरेटली लेना है एट अ टाइम। ये जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स थे, लेकिन ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। वो नाउन को डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये वो प्रोनाउन है जो आपको ये बताता है कि ये आपने जिस नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया है वो आपने सिंगली लेना है ओके सेपरेटली लेना है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन A distributive pronoun refers to persons or thing, to person or persons or thing taken singly or one at time. A distributive pronoun refers to person or things one at time, कि एक वक्त में आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। यहां पर आपने, ये बॉय क्या है? ये एक नाउन है, सही है। यहां पर ये ईच क्या है? यहां पर ये ईच जो है ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में कुछ बताता है। तो यहां पर ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, सही है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यहां पर। लेकिन अगर ये मैं इस ईच बॉय, ये जो है ये बॉय जो है ये एक नाउन है, इसकी जगह पर मैं ईच लगाऊं, सही है। बॉयज बहुत ज्यादा है, हर एक के लिए मैं ईच का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। ईच इज इंटेलिजेंट, ईच इज इंटेलिजेंट। यहां पर ये ईच क्या है? आप जरा ये सेंटेंस गौर से देखिए और ये सेंटेंस भी गौर से देखिए। यहां पर ये ईच जो है ये इस बॉय को डिस्क्राइब करता है, जबकि ये ईच जो है ये इस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यहां पर देखिए, ये ईच जो है ये जो है ये इस नाउन को डिस्क्राइब करता है कि ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। लेकिन यहां पर आप देखिए, ये ईच जो है ये इन बॉयज, ये इस बॉय की जगह पर इस बॉय को इशारा नहीं करता, इस बॉय को डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि इसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर ये प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। यहां पर ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये इस नाउन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है, बल्कि इस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर ये क्या है? यहां पर ये प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? यहां पर ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आपको हर एक के बारे में बताता है कि हर एक जो है, हर एक नाउन, हर एक बॉय, ईच बॉय, हर एक बॉय, इस ईच बॉय के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपको बताता है कि आपने ये प्रोनाउन जो है जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया है वो आपने सिंगली लिया है या सेपरेटली लिया है। तो इन प्रोनाउंस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसी तरह ईदर जो है, ईदर ये क्या है? ईदर इज इंटेलिजेंट। फॉर एग्जाम्पल, ईदर
कैन गो, ईदर कैन गो। यहाँ पर ये ईदर क्या है, ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है, बल्कि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ईदर किसी शख्स या ईदर किसी पर्सन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है कि ईदर कैन गो, ईदर कैन गो। यहाँ पर आप ज़रा समझिए, या इस बात को आप देखिए कि आप एडजेक्टिव को और प्रोनाउन को कैसे कंपेयर करोगे। ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, इसके बाद आप देखोगे कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। आप यहाँ पर देखिए ये प्रोनाउन का काम करता है। कैसे प्रोनाउन का काम करता है, क्योंकि ये एक शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक शख्स की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये एक प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि नीदर जो है, नीदर इज ट्रस्टवर्थी, नीदर इज ट्रस्टवर्थी, तो नीदर जो है ये भी क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। और कौन सा प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है ये सिंगुलर होते हैं, सही है। ये जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, सही है। और जब इसके साथ वर्ब लगते हैं तो वो भी सिंगुलर। ये वर्ब लगाना आप अभी नहीं जानते हो, लेकिन आप ये पॉइंट जहन में रखिए कि ये सिंगुलर नंबर्स होते हैं, ये सिंगुलर्स होते हैं। तो इसी तरह पर ये वर्ब भी क्या होंगे, सिंगुलर प्रोनाउंस की जगह पर सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर लगेंगे, सही है। इसके बाद ये आखिर में भी आ सकते हैं, सही है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये आखिर में भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूं कि सिद्दीक एंड उमर, सिद्दीक एंड उमर, सिद्दीक एंड उमर लव ईच अदर, ये ईच अदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सही है। लेकिन ये अगर जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये तमाम सिंगुलर्स होते हैं, सही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो फिर प्लूरल भी हो सकते हैं, सही है। तो ये जो है ये तमाम जो है, इसके अलावा ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर जो है, ईच अदर और वन अनदर, वन अनदर, यहाँ पर ये ईच अदर है, ये ईच जो है, ईदर जो है, नीदर जो है, वन अनदर जो है, वन अनदर। अगर ये इस्तेमाल हो जाए तो ये तमाम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, सही है। इसके बाद हम एक और काइंड पर आते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स को आप कैसे जानेंगे, सही है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपने सीखना है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप ऐसे मालूम करोगे, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव आप ऐसे मालूम करोगे। एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, जबकि ये प्रोनाउन जो है ये क्या करेगा, ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा, सही है। इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरफ आते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउंस। पहले हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस जो है ये जनरल वे में इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इन अ जनरल वे।
इसका क्या मतलब है? दे आर यूज्ड instead of nouns in a general way। इसका क्या मतलब है? ये जो है वो ये जनरल, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, सही है, ये तमाम जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ये क्यों इंडेफिनिट प्रोनाउंस है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसे कहते हैं? ये जो है ये एक नाउन को जनरलाइज कर देता है। नाउन है, सही है, फॉर एग्जांपल एवरीबडी, ये तमाम नाउन्स जो है, एवरीबडी बहुत सारे नाउन्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। एवरीबडी, हर एक शख्स, ये हर एक शख्स, ये तमाम नाउन्स जो है ये इस प्रोनाउन ने क्या किया? इन तमाम नाउन्स को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो है ये एक जनरल वे में इस्तेमाल होता है, सही है, जनरलाइज कर देता है प्रोनाउंस को, नाउन्स को जनरलाइज कर देता है। जैसे कि एवरीबडी जो है ये क्या है? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर, अगर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो गया तो क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इसी तरह जो है ये नोबडी, ये क्या है? ये नोबडी क्या है? ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सही है। इसी तरह जो है एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये तमाम क्या है? ये तमाम जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, सही है। मैं इनको एग्जांपल्स के तौर पर लेता हूँ। एवरीबडी एंजॉयज अ गुड मूवी, एवरीबडी एंजॉयज अ गुड मूवी। यहाँ पर ये एवरीबडी जो है ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन है। लेकिन ये जो है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स या तमाम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक जनरल वे में इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सही है। इसी तरह नोबडी जो है ये भी बहुत इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल nobody knows about him। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर ये नोबडी क्या है? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबडी, फॉर एग्जाम्पल समबडी है तो आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, सही है। लेकिन मैं किताब की सेंटेंस इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, सही है। समबडी, आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समबडी plays at a ground। surely you, बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ, सही है। surely you recognize somebody, यहाँ पर ये somebody क्या है? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सही है। ये बुक में जितने भी प्रोनाउंस आते हैं ये जो है ये आप इनमें ढूंढते हो कि ये कौन सा प्रोनाउन है, सही है। तो एवरीबडी है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनीबडी जो है ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी जो है ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये जो फ्यू है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेनी जो है ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और सम जो है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, समबडी ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सही है। तो ये तमाम जो है ये एक जनरल वे में इस्तेमाल होते हैं। ये क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी के साथ हमने
वो ये बुक का एक्सरसाइज भी कवर कर लिया है। सही है, हम बुक के एक्सरसाइज कवर नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है ये आपको ख़ुद करने हैं। अब पहले जब आप टॉपिक को समझ ले तो फिर आपको एक्सरसाइज खुद करना चाहिए। सही है, बुक के एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और इसके अलावा आपने और अपने लिए किताबें लेनी है एक्सरसाइज की जिस किताब में एक्सरसाइज हो, इस प्रोनाउंस की, एडजेक्टिव्स की, नाउन्स की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये टेंसेस की, वो किताबें लेनी है और इस पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सही है, तो मैं बुक की एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि ये अक्सर क्या करते हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं। सही है, तो ये तमाम जो है ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। सही है।